अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का तो मीनिंग आपको पता है कि हमने क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करना है और बिल्कुल लोएस्ट शक्ल यानी कि उसकी बिल्कुल आसान तरीन शक्ल को आंसर में लाना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं ये हम देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास कवानीन है एक्सपोनेंट्स के, तो ये हम देखते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ये हमारे पास 7। यहाँ पर जितने भी आपको ए और बी नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं और एम और एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये बहुत अहम बात है इसमें कि ये इंटीजर्स होंगे। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब हमारे पास दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास ऊपर की पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर 5 हो ए की जगह और हमारे पास कोई भी दो पावर्स हों तो वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर 5 लें, यहाँ पर हमारे पास 2 हो और यहाँ पर 3 हो तो 5 की पावर में हमारे पास 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होती है हमारे पास। तो सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास है कि जब हमारे पास कोई एक नंबर कोई रियल नंबर हो और उसकी पावर हो और उसकी भी एक पावर आ रही हो तो ये दोनों पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये पावर्स ऐड नहीं होती। ये सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसकी भी अगर हम एग्जांपल देखें सेम, तो 5 की पावर अगर हमारे पास 2 गिवन हो और होल में इसकी पावर 3 हो तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे और 3 2 टाइम्स 6 बनेगा। ये आएगी हमारे पास 5 की पावर 6। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देखें तो ए बी जब हमारे पास दो रियल नंबर गिवन हो और उसकी एक पावर हो तो वो पावर इंडिविजुअली दोनों पर अप्लाई होगी, दोनों रियल नंबर्स पर वो पावर इंडिविजुअली अप्लाई होगी। ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, 5 हम ए ले लेते हैं और 2 हम ले लेते हैं बी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी पावर है हमारे पास 2, तो हमारे पास 5 की पावर भी 2 आएगी और हमारे पास 2 की पावर भी 2 आएगी। ये हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ है। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखें तो a ओवर b यानी कि a और b डिवीजन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है और इसकी होल पावर n है। यहाँ पर a b मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर a b डिवाइड हो रहे हैं। अगर इनकी पावर n हो हमारे पास तो ये पावर a और b दोनों पर इंडिविजुअली अप्लाई होगी इसकी तरह, ऊपर वाले की तरह, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर डिवीजन है। तो अगर हम इसकी भी अब एग्जांपल 5 और 2 लें, ए की जगह हमने 5 रखा और बी की जगह हमने 2 रखा है। इसकी होल पावर हम स्क्वायर रखें तो 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ये था हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास सेम रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ए लेते हैं 2, एम और एन हम लेंगे, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं एम और एन की जगह, तो हमारे पास सेम बेस होने की वजह से बेस एक दफ़ा आ जाएगी और 2 - 3 हो जाएगा। ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जिसकी वजह से 2 की पावर -1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सिक्स्थ वन को देखें तो a की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। इसको हम देखते हैं इस तरह कि जब हमारे पास कोई सेम वैल्यूज़ होती हैं ऊपर भी और नीचे भी, अगर यहाँ पर हम 2 का स्केयर ऊपर भी लिखें और 2 का स्केयर ही नीचे लिखें तो 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर जाके इसके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो जिस भी नंबर की पावर हमारे पास 0 होती है उसका आंसर 1 आता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सेवन्थ वन है हमारे पास कि अगर हम एक रियल नंबर की पावर नेगेटिव में हो तो हम उसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास -n है तो हमें पता है कि जब ऊपर माइनस हो रहा होता है तो हम उसको इन्वर्स में लिख लेते हैं, 1/an करेंगे तो यहाँ से माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर ये आपको आते होंगे तो ये क्वेश्चन करने में आसानी भी रहेगी और मज़ा भी आएगा आपको क्वेश्चंस करने का, क्योंकि आपको लॉजिक पता होगी कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ये सब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं समझने। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं।
सो एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 243 है यहाँ पर हमारे पास, जिसकी पावर है -2/3, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 32 से, जिसकी पावर है -1/5, डिवाइडेड बाय √196, उसकी पावर है -1। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास ये नंबर्स हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। 243, 32 और 196 बड़े नंबर्स हैं, तो हम इनकी फैक्टराइजेशन देखेंगे। 243 लोएस्ट पॉसिबल नंबर से देखेंगे, हम इसे इवन नंबर से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एंड पर इवन नंबर नहीं है। सो हम इसको 3 से देखेंगे। 3 8s are 24, 3 1 times 3, 3 2 times 6, 2 carry, 3 7 times 21, 3 9 times 27, 3 3s are 9, 3 1 times 3। तो ये 3 आया है हमारे पास 5 टाइम्स। यहाँ हम लिख देते हैं 3 को 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई होगा -2/3, बिकॉज ये पावर में था। अब हम 32 को देखेंगे। 32 को फैक्टराइज करें तो 2 1 times 2, 2 6 times 12, 2 8 times 16, 2 4 times 8, 2 2 times 4 एंड 2 1 times 2। सो ये हमारे पास 2 आ गया 5 टाइम्स। यहाँ पे हम इकट्ठे 2 की पावर 5 लिख देते हैं। इसकी पावर है -1/5। हम खोल के भी लिख सकते हैं, हम क्लोज करके भी लिख सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नीचे हमारे पास है 196। अगर अब हम 196 को फैक्टराइज करें, टू 9s are 18, 1 carry, 2 8 times 16, 2 4 times 8, 2 9s are 18। अब 49 हमारे पास 2 के टेबल से नहीं हो सकता, हम इसे 7 से करेंगे। 7 times 49 एंड 7 1 times 7। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यहाँ हम ऐसे ही लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। पावर में हमारे पास -1 था और इसका हमारे पास होल अंडर रूट था, इसका मतलब होता है हमारे पास 1/2। तो 1/2 हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसकी पावर के साथ। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की है। सेकंड स्टेप अब हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 3 है। सो यहाँ पर 3 की पावर 5 नहीं आती थी, 3 हमने खोल कर लिखा है तो हमें यहाँ पर 5 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर 3 को क्लोज करके लिखें तब हम 5 लगा सकते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पर हम 3 की पावर 5 करेंगे मल्टीप्लाई -2/3। 2 की पावर हमारे पास 5 इंटू -1/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और -1/2 बाहर है। सो यहाँ हम इंडिविजुअली दोनों पे अप्लाई कर देंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक। तो 2 आएगा मल्टीप्लाई -1/2। इसी तरह 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 स्क्वायर इंटू -1/2। अब हमने कटिंग करनी है कि कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ कट हो रही हैं। 5 इस 5 से कैंसिल होगा, 2 इस 2 से कैंसिल होगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है। 3 इसकी पावर आएगी -10, 5 2 times 10 -10/3। ये हमारे पास आई है 3 की पावर -10/3। 2 इसकी पावर आई है -1, यहाँ आई है 2 की पावर -1 और यहाँ पर आई है 7 की पावर -1। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 3 की पावर -10/3 एंड 2 की पावर -1। नीचे हमने 7 2 times 14 करना है। 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 हम एज अ होल लिख लेंगे। अब हमने जो हमारे पास पावर्स नेगेटिव हों तो हम उसका इन्वर्स कर देते हैं। 14 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 3
और 2 अपनी पावर्स के साथ नीचे आ जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पर आएगा 14 एंड 3 की पावर 10/3 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 और 14 की कटिंग होगी। 2 1 टाइम्स 2, 2 7 टाइम्स 14। अब आएगा 7/3 पावर 10/3। अब 10/3 है हमारे पास, तो न्यूमिनेटर हमारे पास हमेशा पावर होती है और डिनोमिनेटर हमारे पास इंडेक्स होता है, तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। 3 इसकी पावर 10 और इंडेक्स हमारे पास आएगा 3। अब हमारे पास आया है कि 3 की पावर हमने 10 लिखी है, तो 3 की पावर 10 का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास 3 जो है वो 10 टाइम्स प्रेजेंट है। 7 डिवाइडेड बाय इंडेक्स 3 और 3 आएगा 10 टाइम्स। तो ये हमारे पास आ गया 3 10 टाइम्स। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स जो है वो 3 प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको क्यूब्स की फॉर्म में करना है। 3 3 का पेयर बनाएंगे हम, एक हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अब 7/3, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 इंडेक्स 3 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंडेक्स और 3 का क्यूब, और साथ आएगा मल्टीप्लाई 3। सिर्फ इसकी यहाँ पर पावर नहीं आएगी, यहाँ पर 3 इंडेक्स में प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा, ऊपर है 7 और 3 की पावर्स हमारे पास इंडिविजुअल थी, ये हमारे पास 3 की पावर थी, तो ये हमारे पास आया है 3 का इंडेक्स। 3 की पावर 3 और इंडेक्स भी 3 था, तो हमने इन तीनों में 3 को कट कर देना है, और हमारे पास था 3 जिसका इंडेक्स हमारे पास 1/3 बनेगा, बिकॉज इंडेक्स में 3 था और वो डिनोमिनेटर में आता है तो ऊपर 1 आएगा, 1/3 बनेगा। नेक्स्ट में अब हम देखें तो 7 डिवाइडेड बाय, बिकॉज ये 3 और 3 कैंसिल हो गए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये आया हमारे पास 3 पावर 1/3। 7/3 3s are 9 and 9 3s are 27। यहाँ हम इसको अगेन एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 रेडिकल 3। तो ये हमारे पास आया है बेसिकली आंसर फर्स्ट पार्ट का। आई होप सो ये बहुत इजी होगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने सिंपली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ किया है, फैक्टराइजेशन की है, जहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए थी वहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, और जहाँ रेडिकल फॉर्म चाहिए थी वहाँ रेडिकल फॉर्म बनाई है, और सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, अब ये दो टर्म्स यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 2 और -8 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 8 टाइम्स 16, साइन आएगा साथ माइनस का। x की पावर 5 है यहाँ, और x की पावर यहाँ -3 है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो x आएगा एक सेम बेस, एक दफ़ा लिखेंगे हम 5 प्लस -3। सो 5 में प्लस करेंगे हम -3 को, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, लेकिन सिंपली हमने शो करवाया कि हमने पावर्स को ऐड किया है। y है -4 और 2 है -4 प्लस 2। सो ये हमने लिखी है इसकी पावर्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा -16, x की पावर 5 -3, तो x की पावर आएगी हमारे पास 2, और y की पावर आएगी हमारे पास -4 प्लस 2 इज इक्वल -2। नेक्स्ट स्टेप में अब हम जहाँ हमारे पास माइनस में पावर आ रही है हम उसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि हम उसे नीचे ले जाएंगे। तो -16 x² डिवाइडेड बाय y²। तो ये हमारे पास आया है आंसर सेकंड पार्ट का।